दोस्तों बेसिकली मैं अपना लैंग्वेज संताली में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज पहली बार हिंदी में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्यों, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, कोलकाता की आरजीकर का घटना तो आपने सुना ही होगा, जो कि 1 साल पहले हुआ था। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उससे भी बहुत वेदनादायक और दर्दनाक है, जो सुनकर आपको दिमाग को हिला देगा। दोस्तों, ये कहानी भी वेस्ट बंगाल की ही है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट रामपुरहाट पुलिस स्टेशन गांव की नाम बारोमसियो। ये कहानी शुरू होती है 28 अगस्त की। एक 13 साल की लड़की अपना प्राइवेट ट्यूशन करने के लिए अपना स्कूल टीचर मनोज पाल के पास निकल पड़ती है सुबह सुबह। पर शाम हो जाती है, फिर भी वो नहीं लौटती, और ना लौटने के कारण उसकी घर वालों डर जाती है। डरने के बाद ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब उसकी घर वालों उस टीचर के पास जाके पूछती है कि मेरी बेटी यहाँ है क्या, टीचर सीधा मना कर देती है कि आपकी बेटी यहाँ नहीं है, वो तो दूसरा कोई लड़का से प्यार करती है और उसी से ही भागी होगी। यह बात सुनकर उसके घर वालों विश्वास नहीं करती है, क्योंकि घर वालों को पक्का यकीन है कि उसकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ वहां पूरा गांव ढूंढने के बाद भी जब वो लड़की नहीं मिलती, उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन यानी रामपुर हाट पर एफआईआर या मिसिंग दर्ज करती है। अभी दोस्तों ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शुरू होगी असली कहानी। जिस दिन उस 13 साल की बेटी की घर वालों उस टीचर के पास ढूंढने के लिए गई थी, उस दिन उस 13 साल की बेटी उस टीचर का घर का अंदर ही थी, यानी उसका रूम के अंदर ही थी। फिर भी कोई आवाज नहीं कर पाई, क्योंकि उस टीचर उस बेटी को हाथ पैर और मुंह बंद के एक बॉक्स का अंदर बंद करके रखा था। दोस्तों, यही वो टीचर था जो कि इस 13 साल की बेटी को नींद का दवाई देकर कहीं करती है। और होश आने के बाद जब ये 13 साल की बेटी खुद को बचाने के लिए भागने का कोशिश करती है, तब ये टीचर उसको पकड़ के गला दबा के वहीं पे मार देती है। और दोस्तों, यही नहीं, उसके बाद भी ये टीचर शांत नहीं होता है। इस सबूत को मिटाने के लिए जिस दिन उस लड़की की घर वालों इस टीचर के पास ढूंढने के लिए आती है, उस दिन रात ही इस लड़की का बॉडी को बाथरूम में ले जाकर इस 13 साल की बेटी की बॉडी को काट के टुकड़ा टुकड़ा करके बोरी का अंदर डाल के सुबह होने से पहले नजदीक एक दलदल पर फेंक के आती है। और सबूत को मिटाने के लिए अपना बाथरूम स्प्रिट और फिनाइल से धो देती है। तो दोस्तों, आप सोच पा रहे हैं 13 साल की बेटी जो कि पूरा निर्दोष थी, कितना बेरहम से इस टीचर ने उसको मर्डर किया है। यही नहीं दोस्तों, उस टीचर ने उस 13 साल की बेटी को मर्डर करने के बाद रेप का निशान मिटाने के लिए उस छोटी सी 13 साल की बेटी की प्राइवेट पार्ट को तेज हथियार से कई बार, मैं आपको बता नहीं सकता। अब इमेजिन कर लीजिए क्या क्या किया है उसके साथ। और यही नहीं दोस्तों, उस टुकड़ा किया हुआ बॉडी ताकि जल्दी ना सड़ जाए, इसलिए उसमें केमिकल भी यूज किया था। अगर उनको फेंकने का मौका ना मिले, 2-4 दिन अगर घर में भी रहे ताकि जल्दी ना सड़ जाए, इसलिए उस बॉडी पे केमिकल भी यूज किया था। दोस्तों, ये बात भी बताना आप लोगों को जरूरी है कि जब वो लड़की सुबह सुबह ट्यूशनी पढ़ने के लिए अपना टीचर के पास गई थी, और उसके बाद ही वो लापता हो गई थी, यानी मिसिंग हो गई थी। ये सारी जानकारी उसकी घर वालों पुलिस स्टेशन पर दी थी। इसलिए पुलिस वालों उस टीचर को अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद थोड़ी सी पूछताछ करके छोड़ देती है 4 से 6 दिन के अंदर। कोई प्रेशर नहीं डालती है, और ना डालने के कारण उस लड़की की मिसिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, और ना मिलने के कारण या सबूत ना मिलने के कारण उस पुलिस वालों भी इस टीचर को छोड़ देती है। और यही नहीं दोस्तों, ये पुलिस वालों इस टीचर को छोड़ने के बाद ये भी बता दिया था कि आप स्कूल मत जाइए, क्योंकि आपके लिए स्कूल खतरा हो सकता है। उस 13 साल की लड़की मिसिंग होने के 20-22 दिन होने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, और उसकी घर वालों बार बार पुलिस को प्रेशर डाल रही थी, तब पुलिस जाके दोबारा उस टीचर को अरेस्ट किया। और इस बार पुलिस ने उस टीचर को थोड़ा प्रेशर डाला। प्रेशर में आने के बाद वो टीचर खुद स्वीकार कर देती है कि हाँ, मैं ही उस बेटी को बंद करके रखा था, नींद का गोली दवाई देकर उसको बेहोश किया था, और उसका साथ कहीं बार कर चुका है, और बाद में मैं उसको मर्डर करके पीस पीस करके नियरेस्ट एक दलदल पर फेंक के आता हूँ। टीचर के ये सारे बात सुनने के बाद पुलिस जब उस बेटी की बॉडी की तलाश में निकलती है, तब नियरेस्ट एक दलदल में बॉडी के अंदर टुकड़ा किया हुआ बॉडी मिलती है, जो कि तब तक वो बॉडी नहीं सड़ चुका था और उससे बेहद बदबू आ रहा था।
दोस्तों उस 13 साल की बेटी की बॉडी तो मिला था टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ, पर हाथ और पैर नहीं मिला। दोस्तों और एक बात, ये टीचर या रेपिस्ट या किलर कुछ भी बोलो, ये मर्डर करने के बाद एक वकील के पास भी गए था खुद को बचाने के लिए। पहले तो वो वकील इसको मदद करने का कोशिश की, पर बाद में ये घटना धीरे धीरे बढ़ते गया, जनता जस्टिस के लिए रोड पर आ गया, तब वो वकील भी इसको मदद करने से मना कर दिया। दोस्तों ये बात भी आप लोगों को बताना जरूरी है, जब इस टीचर को दोबारा अरेस्ट किया गया है और उसका मोबाइल को चेक किया गया है, तब उसका वीडियो लिस्ट में बहुत सारे थ्रिलर मूवी देखने को मिला है। बहुत सारे थ्रिलर मूवी यानी क्राइम टाइप का मूवी या थ्रिलर मूवी सर्च करके देखता था। ये मूवी देखकर उसने इस मर्डर केस को सॉल्व करने का कोशिश किया ताकि मर्डर करने के बाद कैसे इस सबूत को मैं मिटा सकूं और इस केस से मैं खुद को बचा सकूं। अब दोस्तों बताओ, एक टीचर कैसे ऐसे कर सकता है? ये टीचर नहीं, ये रेपिस्ट है, ये किलर है, ये किडनैपर भी है। अब बोलो इनके लिए सजा क्या होना चाहिए? दुख की बात तो यह है कि इनको सजा अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों मेरा हिसाब से ये एक टीचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए एक टीचर एक स्टूडेंट को पहले किडनैप किया, उसके बाद नींद का दवाई देके उसको बेहोश किया, बेहोश करने के बाद अपना प्यास को बुझाया, बुझाने के बाद हाथ पैर और मुंह बंद के एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखता है। उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उसको बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करता है। बॉडी ताकि जल्दी ना सड़ जाए इसलिए उसमें केमिकल मिक्स करती है। उसके बाद सबूत को मिटाने के लिए बाथरूम स्प्रिट और फिनाइल से धो देती है और उसके बाद बॉडी को सुबह होने से पहले नियारे से एक दलदल में फेंक के आती है। इस टाइप का काम तो बस एक प्रोफेशनल किलर ही कर सकता है। मेरा नजर में ये कभी टीचर नहीं हो सकता है। दोस्तों लेकिन मेरे को एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, जो कि ये टीचर खुद अपना मुंह से स्वीकार क्या है कि मैं ही उस बेटी को मर्डर करके और इसका साथ क्या 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 हूं, सारे के सारे चीज खुद अपना मुंह से बोल चुका है, फिर भी इसको सजा देने में क्यों इतना विलंब हो रही है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को तो पता है कि अभी वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा चल रहा है। दुर्गा पूजा के बाद आएगा लक्ष्मी पूजा, उसके बाद आएगा काली पूजा यानी दीपावली, उसके बाद आएगा भाई फोटा। मतलब एक महीना ऐसे ही गुजर जाएगा और इस सारे फेस्टिवल के लिए स्कूल कॉलेज और कोर्ट लगभग एक महीने के लिए बंद रहेगा और इसलिए उसका विचार होने में भी थोड़ा विलंब हो रहा है। जब वो टीचर खुद अपना मुंह से बयान दे चुका है कि मैं ही कातिल हूँ, मैं ही किडनैपर हूँ, मैं हूँ रेपिस्ट हूँ, मैं हूँ किलर हूँ, सब कुछ अपना मुंह से बोल चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस कातिल को सजा दिलाने के लिए और क्या क्या सबूत चाहिए। क्या इस बहना को जस्टिस नहीं मिलेगा? दोस्तों आप लोगों से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में ना मुझे चाहिए लाइक, ना चाहिए कमेंट, ना चाहिए सब्सक्राइब, बस इस वीडियो को एक शेयर करो ताकि पूरा इंडिया वालों देखे और इस बहना को जस्टिस मिले। दोस्तों बस मैं इसी बात एक ही बात कहूंगा, मुझे खाने के लिए खाना नहीं चाहिए, रहने के लिए घर भी नहीं चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस इस छोटी सी बहना के लिए जस्टिस चाहिए। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि इस बहना को जस्टिस मिले। दोस्तों अगर आप इस घटना को ध्यान से सोचोगे तब समझ पाओगे कि एक छोटी सी 13 साल की बेटी जिसका कोई गलती थी ही नहीं और उस लड़की को कितना बेरहम से मारा गया। देखो दोस्तों, अगर इस भारत देश को हम माँ बोलते हैं और देश को रक्षा करने के लिए जान दे सकते हैं, तो इस छोटी सी लड़की को हम बहन क्यों नहीं बोल सकते हैं? देश के लिए अगर जान दे सकते हैं, इस बहन का जस्टिस क्यों नहीं मांग सकते हैं? बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस बहन के लिए जस्टिस मांगते रहो जब तक ना जस्टिस मिले। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस।